में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? बोनालू तेलंगाना में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया गया? नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? बजाज अलियांज के द्वारा। हाल ही में चर्चित चिवोस द्वीप कहाँ स्थित है? अजयन सागर में। चिवोस द्वीप कहाँ स्थित है? तो अजयन सागर में। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? द हेग, नीदरलैंड। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन सा बना? द्वारका एक्सप्रेसवे। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शनी कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अबुबाची मेला का आयोजन किया गया है? असम। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई है? ले में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? केंद्र लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग ने किया है। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? किस राज्य ने किया है? अरुणाचल प्रदेश ने किया है। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 से प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? भारत करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? कोपेनहेगन को। 12 पुत्र एतिहाय ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? ओडिशा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? कंगना रनौत को। भारत की पहली स्वदेश 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बीएसएनएल। 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया है। किस देश ने ईरान की परमाणु को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया है? अमेरिका। और शुरू किया है अमेरिका ने किया है। किस राज्य में स्थित आर्लम वन अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? केरल। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया था? विराज को। सेना SANA सेना यानी कि दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में से 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गया है? जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? योग नीति घोषणा करने वाला उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? 15। किस देश में कॉन्वैक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? रोमानिया। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया गया है? श्रीलंका। गिनी को। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया गया है? तो गिनी को किया है। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की को दिया गया है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बसायर अल फतह के तहत हमला किया है? इजराइल। कतर में। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका। एनर्जी ट्रांसेंड इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितना है? एनर्जी में 71वां। ईरान और इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? ऑपरेशन सिंधु। संघाई सहयोग संगठन SCO को रक्षा
मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? चीन में। किस राज्य में स्थित शेषासुरी के मकबरे को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? सरकारी स्कूल में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश। विद्या शक्ति कहाँ शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी किया गया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? प्रगति जाह्नवी। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश ने संबंधित है? ग्रीन बॉर्डर लाइन नहीं, साइप्रस। ग्रीन लाइन बॉर्डर से संबंधित है, साइप्रस से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 में क्या कौन सा वर्ष घोषित किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। किस देश में आयोजित एस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? चेकिया। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तपोवन और निकेतन तो देहरादून में किया है। हाल ही में 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? 2026 में। हाल ही में किस राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? असम। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? विकसित @भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय संरक्षण सम्मेलन देहरादून। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? शांति में 115। भारत का पहला कौन सा राज्य है जहाँ शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली शुरू किया गया है? बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात के कच्छ में। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? 71वां स्थान। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश से मिलकर करेंगे? भारत और श्रीलंका। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस सहायक नदी है? तवी नदी चुनाव का 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ। कनाडा। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? साइप्रस। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? काली टाइगर कर्नाटक। कर्नाटक। किस देश के बैंकों के साथ NPCL ने UPI सेवाएं शुरू करने के हेतु समझौता किया है? साइप्रस के साथ। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है? चेन्नई में। चर्चा में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गंगोत्री उत्तराखंड में। भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया? इको पार्क दिल्ली में। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्विस्ट 2025 में भाग लिया है? मंगोलिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव में ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर चुना गया है? कैटरीना कैफ। हाल ही में चर्चित में होदे ईदा पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन में। जीडीपी की जनगणना के नया आधार वर्ष क्या होगा? 2022 से 23। चर्चा में रहा फुगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी को। एक्सोम 4 मिशन में पायलट के रूप में सम्मिलित भारतीय कौन था? फ्रेंच ओपन पुरुष का एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंच अल्कराज। फ्रेंच ओपन में महिला कोको गॉफ। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया? पार्ट टाइम सदस्य टीवी रविशंकर को। भारत पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन सा बन गया है? दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत में तेंदुआ राजधानी बना है? बेंगलोर। एक्सरसाइज टाइगर क्लब भारत और किस देश की सेना के बीच? अमेरिका। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। उसका थीम क्या था? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुचेता चौंगसारी ने मिस इंडिया वर्ल्ड जीता है? खिताब जीता। थाईलैंड। किसने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की दस्ता हासिल किया है?
अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? बेंगलोर। बेंगलोर ने जीता। किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग के रूप में प्राप्त हुआ है? केरल। राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? अन्ना लेना बेरब्लॉक। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने संन्यास लिया है? क्रिकेट। निकोलस पूरन ने किस खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट से। 2 जून 2024 को भारत ने किस राज्य में अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया? तेलंगाना। तो हाल ही में चर्चा में रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। महाराष्ट्र में। रायगढ़ किला स्थित है महाराष्ट्र में। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार महिलाओं को मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार को। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? वियतनाम। क्वेश्चन को 2 बार बोलना चाहिए। वो समझ में नहीं आ रहा। याद था ये सब मातृका तो याद था।